चलिए तो भाई दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। बीच में अटक गया था ये अपना, और बीच में अटक गया था मतलब बंद हो गया था कैमरा, और हमने तो भाई साहब काफ़ी सारे इसको चला भी दिया, कोई बात नहीं। फिर भी इस वाले सेशन में लेते हैं। 6.3 चल रहा था अपना, भाग 7वां था, लेकिन ये 8वां बनाना पड़ेगा बिकॉज अपने पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कैमरे के अंदर, तो ये 8वां भाग है, इसका ध्यान रहे, है ना। 6.3 का अंतिम भाग है ये। ओके, और पेज नंबर 149 पे आपको मिलेगा। सवाल है कि 15 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों कोनों का को खोदकर फूलों की क्यारियां बनाई गई। फूलों की क्या बनाए गए? क्यारियां बनाए गए, जिनकी लंबाई एवं चौड़ाई 2 मीटर और कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है। एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? मतलब इन क्यारियों का क्षेत्रफल हटा दें तो अपने पास कितना क्षेत्रफल बचेगा? ठीक है, अगर हम क्यारियों का क्षेत्रफल हटा दें तो अपने पास कितना क्षेत्रफल बचेगा? उस क्षेत्रफल की ये क्या कर रहा है? बात कर रहा है। उस क्षेत्रफल की क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है। तो वो वाला क्षेत्रफल हम यहाँ पे क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे। अब सबसे पहले अपने को दिया क्या है वो हमने लिख लिया है यहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, बंद हो गया था। तो पार्क की लंबाई 15 मीटर, पार्क की चौड़ाई 12 मीटर हो गई, और एक क्यारी की बीमाई हो गई 2 गुना 1 हो गई है। और पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकारी है पार्क तो 12 इंटू कितना कर देंगे हम? 15 कर देंगे, तो 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 क्यारियों का क्षेत्रफल, एक क्यारी का 2 गुना 1 कर लेंगे, उसको 4 से गुणा और कर देंगे, तो 4 क्यारियों का क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब चूंकि अपने को लोन बनाने के लिए क्षेत्रफल चाहिए, तो इन क्यारियों को हटाने के बाद, इन क्यारियों को हटाने के बाद ये जो क्षेत्रफल बचा, देखो ढंग से देखो, इसमें लोन बनेगा। जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है उसमें लोन, मतलब इन 4 क्यारियों को हटा दो। तो अब क्या करेंगे भाई? जो अपना पूरा वाड़ा था उसमें 4 क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लोन बनाने के लिए, लोन बनाने के लिए या लोन बनाने के लिए क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम? जो 180 था उसमें से कितना घटा देंगे? 8 घटा देंगे। ठीक है, 8 घटाओगे तो 100 कितना आ जाएगा? 72 मीटर स्क्वायर। ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे चलिए, 3 सवाल और, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए कि आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल क्रमशः 8 वर्ग इकाई है। यहाँ पे आकृति ए की दे रखी है, दूसरी आकृति तो दी ही नहीं है, चलो कोई नहीं, बना लेंगे। तो आकृति ए का तो कितना है? ये वाला है परिमाप, है ना, सॉरी क्षेत्रफल, है ना। आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल, परिमाप का क्षेत्रफल है, मतलब इसका क्षेत्रफल है 8 वर्ग इकाई है, और इसका कितना है? आकृति बी का 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है, मानी ए का बड़ा है बी से, आकृति ए का परिमाप बी परिमाप से बड़ा है, बी के परिमाप से बड़ा है। दी गई स्थितियों को पूरा करती हुई 2 आकृतियां बनाए। ठीक है, तो ये तो अपन ने बना दी। अब इसको तो हटाओ, है ना, इसको तो क्या करो? हटाओ, ये तो गलती से लग गया, इसको तो छोड़ो, ये तो बाद में बनेगा, ये तो आंसर है। क्या है? ये आंसर है, ये बनेगा लेकिन बाद में बनेगा, इसको हटाओ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आकृति ए का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो आकृति ए का क्षेत्रफल, ए का क्षेत्रफल जो कि अपने को दिया है, तो कितना हो जाएगा? 18 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बात एक ही है। और आकृति आकृति बी का क्षेत्रफल वो दिया है अपने को 20 मीटर, मीटर नहीं है यार, इकाई स्क्वायर कहेंगे, वर्ग इकाई कहेंगे। हाँ, मीटर नहीं दिया है यहाँ पे ना, वर्ग इकाई कहेंगे। ठीक है, इधर भी वर्ग इकाई कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर कुछ दिया ही नहीं है। ओके,
अब एक बात कहा है इसने, एक बात ये कहा है कि आकृति जो ए है ना, उसका आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है, मतलब आकृति ए का परिमाप बी से बड़ा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दो परिमाप लेने पड़ेंगे। अगर हम आकृति ए का परिमाप निकालें, क्या निकालें, परिमाप, तो परिमाप निकालने से पहले हम क्या करेंगे, आकृति ए का जो क्षेत्रफल है उसी से ही निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई तो होता ही है, ठीक है। तो आकृति ए के लिए, आकृति ए के लिए संभावित परिमाप, संभावित परिमाप निकालेंगे। अब आप समझिएगा संभावित परिमाप निकालने का तरीका कि जी इसका वर्ग तो कितना दे रखा है जी, क्षेत्रफल तो दे रखा है 18, ये तो एरिया है, मैं यहां पे लिखूंगा क्षेत्रफल और यहां पे लिखूंगा परिमाप। तो अगर अपने पास 18 परिमाप दे रखा, 18 क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका परिमाप क्या हो सकता है, तो इस क्षेत्रफल को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 को, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, बताओ क्या लिख सकता हूं, नहीं यहां पे लिखूंगा विमाएं और यहां लिखता हूं क्षेत्रफल, ठीक है। तो 18 इसका क्षेत्रफल है, विमा क्या हो सकती है, तो 1 गुणा 18, ठीक है, एक जो 1 और 18 हो सकती है विमाएं, मानी लंबाई कितनी हो 1 हो, चौड़ाई कितनी हो 18 हो, दोनों को गुणा करने पर 18 आ रहा है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप का क्षेत्रफल क्या है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। एक बार तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि परिमाप का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है परिमाप आयत का। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो रहा है 19, और 19 को 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी का 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसका ये बदल दे, विमा बदल दे, कि हो सकता है कि ये 2 हो जाए और ये 9 हो जाए, कितना हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 9 हो जाए, तो अब इनका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 11, 11 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 22, गर्दुनी का 22, दो ही हो सकते हैं और तीसरा बनेगा नहीं इसका। तो इन दोनों में से कुछ भी इनका क्या हो सकता है, परिमाप। अभी परिमाप के बारे में चर्चा आगे और करेंगे, अभी तो केवल एक ही विमा की निकाले हमने ये, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, आकृति किसके लिए, आकृति ए के लिए है ना, ये आकृति है। अब यहां लिखेंगे आकृति बी, आकृति बी के लिए संभावित परिमाप, ठीक है। वही निकालेंगे यहां पे क्षेत्रफल, फिर विमाएं रख लेते, विमाएं अपने को माननी पड़ेगी और यहां लिखते हैं परिमाप, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वो तो क्षेत्रफल तो दिया है, आकृति बी का क्षेत्रफल कितना 20 है। अगर इसकी विमाएं लगाएं तो 1 गुणा 20 हो सकती है, माने लंबाई 1 और चौड़ाई कितनी हो सकती है 20 हो सकती है। तो परिमाप कितना होगा, दोनों को जोड़ो, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 21 और 21 को 2 से गुणा कर लो, फॉर्मूला तो वही लगेगा, 42 हो जाएगा। अगर हम इसका परिमाप ये बदल लेते हैं, बदल दें अगर कि भाई ये तो वही रहेगा 20 ही रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा, ये बदल दिया जाए, मतलब हो सकता है 2 गुणा 10 हो जाए, ये भी तो हो सकता है, तभी तो गुणा करने पर 20 ही हो रहा है। तो दोनों को जोड़ो 12 और 12 दूनी का 24, ठीक है। अब एक बात समझो, हाँ इसका तो और भी हो सकता है, 4 गुणा 5 भी हो सकता है, 5 गुणा 4 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़े तो 9, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18। अब कंपैरिजन करो, तुलना करो कि ए जो आकृति है उसका परिमाप बी आकृति से ज्यादा है, बी आकृति से ज्यादा है। अब मान लीजिए कि इधर से मैं परिमाप ले लूं कितना 42, कितना ले लूं 42, इधर से कितना ले लूं 38, तो उल्टा हो जाएगा, बी का ज्यादा हो रहा है ए का कम हो रहा है। तो मतलब उधर से तो मैं 42 लूंगा ही नहीं, क्योंकि 42 से तो बड़ा है नहीं इधर। उधर से मैं ले लूं 24, कितना ले लूं मैं 24 ले लूं उधर से तो मैं 24 वाला ले लूं परिमाप,
और इधर से भले ही कौन सा ले लो, 38 वाला ले लो, क्योंकि ए का ज़्यादा है और बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बोल रहा है कि ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है, तो ये हो जाएगा। अब क्या हो गया परिमाप अपना, इधर से तो क्या लिया अपन ने 38, उधर से कितना लिया, 24। तो इधर से 38 के लिए क्या कर सकते हैं अपन, 1 गुणा 18, 1 गुणा क्या कर सकते हैं 18। हाँ ये भी कर सकते हैं 22। अगर हम 22 लेंगे तो फिर उधर से 18 लेना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए कि इधर से 22 ले लें, इधर से कितना ले लें हम, 22 ले लें, ये इधर से 18 ले लेते, इधर से 22 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमेशा उससे बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर आप इधर से 22 ले रहे हो तो इधर से 18 लेना पड़ेगा, उधर से 38 ले रहे हो तो इधर से 24 भी ले सकते हो और 18 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आकृति की, तो आकृति अब आप बना लीजिए, मैं आपको बना के दे देता हूं प्यारी सी आकृति। लो, एक ही आकृति की बात करूं तो 2 आकृति बनेगी अपने पास एक ही। अगर हम 38 ले रहे हैं इधर से, 38 का मतलब है 18, एक तो चौड़ा, एक तो क्या है 18, तो चौड़ा लेना पड़ेगा ना, तो ये ऐसे बनेगी, एक तो ये चौड़ाई, एक तो लंबाई, और चौड़ाई कितनी 18। या हम कहेंगे, या अगर हम दूसरा लें, ये अगर ले लेते हैं 22 वाला, भाई इसमें तो जो परिमाप बनेगा वो कितना बन रहा है, 38 बन रहा है। कितना बन रहा है परिमाप, 38 बन रहा है, ठीक है, 38 इकाई बनेगा। लेकिन अगर हम ये नीचे वाला ले लेते हैं, मतलब 2 तो चौड़ा, 2 तो लंबा, और चौड़ा कितना, 2 तो चौड़ा और 9 लंबा, इसका परिमाप बन जाएगा 22। तो दोनों में से कोई सा अपने को क्या करना है, लेना है। लेकिन अगर ध्यान रहे, उधर से हम 18 ले रहे हैं, उधर से हम क्या ले रहे हैं, 18 तो था ही नहीं यार, उधर 38 था उधर तो। हाँ, उधर का यदि हम 38 ले रहे हैं तो इधर का हम 24 ले लेंगे, 42 नहीं लेंगे, ये तो लेना ही नहीं है किसी भी हालत में, ये 42 तो लेना ही नहीं है अपने को। तो इधर आप 24 भी ले लो, चाहे आप कौन सा ले लो, 18 ले लो, दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है, सही है। तो हम क्या कर लेंगे, 24 वाला ले लेते हैं। 24 में क्या करना पड़ेगा अपने को, लंबाई कितनी आ रही है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो लंबाई आएगी आपकी 2, तो 2 लंबाई ले लो, चौड़ाई कितनी ले लो 10, ये लो, ये हो गए 10 में, और ये हो गए 2। तो ये संभावित आकृतियां हो सकती है। इकाई आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। फोटो हमने उधर खींच रखी है पूरे की, तो आप लोग वहां से नोट डाउन कर लेंगे, अपने पास अवेलेबल पूरा है, ये लो, है ना, नहीं मिटाया हमने, फोटो खींच लो। अब आगे चले अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम इसके बाद में एक और है, आगे बोल रहा है कि यदि अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ पर आयताकार हाशिया मानी बॉर्डर बनाएं जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और बाईं व दाईं ओर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो हाशियों का परिमाप क्या होगा, हाशियों का परिमाप क्या होगा। तो हम 15 × 10 का ले लेते हैं, ठीक है, कितने का ले लेते हैं कि भाई अपना पेज ऐसे तो 10 होगा, ठीक है, ऐसे तो अपना कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, और ऐसे हम मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर होगा। एक कुछ छोड़ के क्या बोला उन्होंने कि हाशिया बनानी, हाशियों का मतलब है कुछ जगह छोड़ के, तो नीचे माने ऊपर और नीचे से तो 1 इंची माने 1 सेंटीमीटर, तो नीचे से तो हम 1 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, और साइडों में से 1.5 छोड़ना है, मतलब साइडों में से थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है, तो साइडों में से हम क्या कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इधर वाला है, ये इधर वाला है, ये है 1.5, ये भी 1.5, और ये इधर वाला है 1 सेंटीमीटर है, ये इधर वाला भी कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने कहा है कि हाशियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को ये परिमाप निकालना है भाई, क्या निकालना है अपने को, ये वाला परिमाप निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, इसका क्या निकालना है बाबू मेरे, परिमाप निकालना है। बात आ रही है प्रॉपर समझ में आपके, चलिए तो अब इसका परिमाप निकल जाएगा।
अगर हमने ये 15 मानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक तो इधर से कम करेंगे, एक इधर से कम करेंगे, तो ये हो जाएगी अंदर वाली 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितनी मानी है 10, तो 1.5 इधर से 1.5 इधर से कम करेंगे तो कितनी बचेगी 3 हो जाएगी, और 10 में से 3 गए तो ये 7 बचेगी। ठीक है, तो परिमाप सीधा ही निकाल देंगे हम यहाँ पे, है ना, हाशियों मानी बॉर्डर, हाशियों का परिमाप, हाशियों का परिमाप, हाशियों का परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप का सूत्रफल है, सूत्र है आपका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, आयत ही है वो भी एक तरीके से। तो 2 इंटू में लंबाई कितनी है, ये वाली तो लंबाई होगी 7, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 13, तो 2 इंटू में इनको जोड़ेंगे 20, तो टोटल मिला के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल नहीं, इसका परिमाप हो जाएगा, हाशियों का परिमाप। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अंतिम सवाल है इसका कि 12 इकाई गुणा 8 इकाई आकार का एक आयत बनाएं, इसके अंदर एक अन्य आयत बनाएं जो बाह्य आयत को स्पर्श न करता हो, केवल आधा क्षेत्रफल घेरता हो। केवल कितना घेरता हो, आधा। तो आधा तो बाद में सोचेंगे कि आधा घेर रहा है पूरा घेर रहा है, सबसे पहले तो एक आयत बनाएंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी 12 इकाई और चौड़ाई हो जाएगी 8 इकाई। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस आयत का, फिर उसका आधा करेंगे, फिर उसके हिसाब से डायमेंशन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये तो लिख ही दिया हमने, अब लिख देते हैं आयत। यहाँ से लिख देते हैं लंबाई कितनी है, जो कि है 12 इकाई, और चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई आपकी 8 इकाई। ठीक है, कितनी है 8 इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा क्या कर लेंगे, चौड़ाई कर लेंगे, मतलब 12 गुणा 8, तो 12 8 96 वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। अब जो दूसरा आयत बनाएंगे, ठीक है, मानी अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अपना बाहर वाला क्षेत्रफल है उसके बाहर मानी बड़े जो आयत है उसके क्षेत्रफल से आधा होगा, तो आधा कर देंगे लो, तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 48। भाई ये 96 था ना अपना, ये वाला देखो ये वाला, तो 96 का आधा तो 48 होता है, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। अब ये जो आया ये तो अपना क्षेत्रफल आया है, अपने को इसकी विमाएं निकालनी है, तो इसकी विमाएं क्या हो सकती हैं, ठीक है, आधा क्षेत्रफल तो ये हो गया 48, लेकिन विमाएं भी तो देखनी है, तो विमाएं, संभावित विमाएं क्या हो सकती है, यदि अपने पास 48 क्षेत्रफल है तो विमाएं क्या हो सकती है, अगर मैं इसको कहूं कि 1 गुणा 48 भी हो सकती है, लेकिन 48 इसलिए नहीं रख सकते कि तो लंबा हो जाएगा बहुत, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, 1 गुणा 48 नहीं रखेंगे क्योंकि लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, 2 गुणा भी नहीं रखेंगे, 2 गुणा 24 भी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुणा 16 भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुणा 4 से तो बनेगा नहीं, है ना, इसके टुकड़े कर लो क्या क्या हो गए, तो 6 8 48, 6 8 48 हो जाएगा। इसकी विमाएं हो जाएगी 6 और 8, मानी 6 और 8, या फिर हम कहेंगे 8 और 6, 8 और 6 कहेंगे, 8 से 48 हो गए, मतलब लंबाई तो ले लेंगे हम 8, चौड़ाई ले लेंगे हम 6, ठीक है, तो लंबाई तो हो जाएगी इसकी 8 इकाई और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 6 इकाई।
क्योंकि ये 8 है और ये 12 है, तो 12 से छोटा है, टच नहीं कर रहा 8, और चौड़ाई कितनी है उससे छोटी है। ओके, तो ये अपने क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ये तो क्या है, क्षेत्रफल है। बात आ गई समझ में। तो आज ये अपना जो चैप्टर है पूरा हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है। यदि आप भी लोग अपने साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर क्लास 10th के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर क्लास 10th चल रहा है अपना, फॉर क्लास 10th की बात कर रहे हैं हम, है ना। और इसके अपने जो मैथ है और जो साइंस है उसकी लाइव क्लास अपने यहाँ पे प्रारंभ हो रखी है, 2 सालों से चल रही है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग हमारे से जुड़ सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके ग्रुप में जुड़ जाएं अभी से, जिससे कि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, नोट्स फ्री मिलेंगे आप लोगों को, पीडीएफ्स मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और पीवाई के जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस है वो भी आपको दे दिए जाएंगे, है कि नहीं। चले फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।